नहीं होगा। हो सकता है उसको सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप परमेश्वर की योजना से बाहर चले गए हैं। यू हैव नेग्लेक्टेड द डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। यू आर नॉट ए फुल राइचियस। पवित्र आत्मा ने आपके जीवन के अंदर में आनंद और शांति नहीं देने के द्वारा आपके माथे के ऊपर से मोहर चली गई। याद रखना, दूसरा स्वर्गदूत तलवार लेकर के आपके सामने में खड़ा हुआ है। यदि माथे पर पवित्र आत्मा का प्रेम, आनंद और शांति की मोहर नहीं देखेगा, यदि तलवार चले तो जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। जिसके माथे पे आनंद, प्रेम और शांति की मोहर नहीं है, जिसके माथे पे सतसेवक की मोहर नहीं है, दूसरा स्वर्गदूत जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में है कोई ना कोई, वो दूसरा स्वर्गदूत गले पे तलवार चलाएगा। उसकी जिम्मेदारी फिर उस परमात्मा की नहीं होगी। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारे, तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया मानी संगत, तमाम संगत को अपना कहने वालों। संगत के ऊपर जबरदस्ती अपना प्रभाव कौन जमा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। संगत को जबरदस्ती काल के खेमे में कौन ले जा रहा है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। सतलोक पे दादागिरी, संगत पे दादागिरी कौन कर रहा है? संगत का अगर जरा भी उनके आदेश से बाहर चलती है, उनको गुरुद्रोही का ठप्पा कौन लगाता है? उनको गाली गलौज कौन करता है? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। यहां भविष्यवाणी में कहा जा रहा है कि संगत को अपना समझने वालों, ये संगत तुम्हारी नहीं, ये संगत मालिक की है। और जो संगत को अपना समझेगा उसके साथ में क्या होगा फिर देखना। जवाबदारी परमेश्वर की नहीं है। आए तमाम कलीसियाओं को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है, गुरुदेव की। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा, मेरे मालिक की है, मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। परमेश्वर के मन को समझो, परमेश्वर की दिल की बात को समझो कि परमात्मा इस कलीसिया को, संगत को किस दिशा में लेके जाना चाहता है। उस दिशा में लेके जाना चाहिए। तो जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है, वो दिशा केवल सतसेवकों के यहां से हो रही है। वो प्रेम, वो प्यार, वो एकता, वो शांति, वो गुरुदेव के प्रति विश्वास, वो गुरुदेव को परमेश्वर मानना, गुरुदेव में इतना दृढ़ विश्वास करना कि मेरे गुरु के अलावा कोई दूसरा भगवान धरती पे नहीं है। ये परमेश्वर का मिशन है, ये परमेश्वर की योजना है। तो इस परमेश्वर की योजना के अनुसार आज कौन चल रहा है? सतसेवक। को अपने कहने वालों, कलीसिया तुम्हारी नहीं है, मेरे मालिक की है। मेरे मालिक ने अपने वचन और अपने अभिषेक के द्वारा इंसान को इस्तेमाल करके अपनी कलीसिया बनाया है। यदि कोई याजक किसी कलीसिया को मेरी है बोल करके दावा करता है, सामना करना पड़ेगा, तो वह परमेश्वर का सामना करेगा। कलीसिया परमेश्वर की है। हर इंसान को याजक लोग उस तरीके से बनाएं जिस तरीके से खुदा ने बनाने की मनसा अपने मन में रखी हुई है। उसके मन को समझो। परमेश्वर आपको कलीसिया को किस दिशा में ले जाने के लिए बोल रहा है। यदि थोड़ी सी गलती हो गई तो याजकों का इसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई, कहां, जिस दिशा में परमात्मा संगत को लेके जाना चाहता है उसके विपरीत अगर कोई संगत को ले गया और जरा सी भी गलती हो गई, उसका भुगतान करना पड़ेगा। अब वो भुगतान करने का समय आ गया। मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक और उनके पीछे चल रहे लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। हर एक प्रचारक ना बने, पहले पर हर एक आदमी प्रचारक ना बने, यानी हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे संगत का। हर एक आदमी अपने आप को मुखिया ना समझे। हर आदमी प्रचारक ना बने।
दुख उठाने पड़ेंगे, क्योंकि प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की दिल की बात को समझ लो। प्रचारक बनने से पहले उस परमेश्वर की योजना को समझ लो कि परमात्मा चाहता क्या है, संगत को किस तरफ लेके जाना चाहता है। तो यहां कह रहा है कि हर एक आदमी प्रचारक ना बनो। जो मैनेजमेंट ने हजारों की संख्या में गांव गांव गली गली में जो दुकानें खोल दी, और जो ये प्रचारक जो वहां पे जो बैठा दिए हैं, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, सोशल मीडिया सेवादार लोगों को बना दिया, तो कह रहा कि हर आदमी प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर की योजना को समझ लो। अभी तुम केवल मैनेजमेंट की योजना के अनुसार चल रहे हो, लेकिन परमेश्वर की योजना को पहले समझ लो, उसके बाद में तुम प्रचारक बनो, नहीं तो धोखा खाओगे। ध्यान से सुनो। हर एक प्रचारक ना बने, पहले परमेश्वर को समझ ले कि उसके दिल में क्या है, नहीं तो वे ज्यादा मार खाएंगे। ज्यादा मार खाओगे नहीं तो। अभी समझौता का समय खत्म हो गया। समझौता का समय खत्म। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दिल की बात समझें। परमेश्वर की दिल की बात समझें। कोई भी फालतू में प्रचारक ना बने, पहले यह समझ लो कि परमात्मा के दिल में क्या है, गुरुजी चाहते क्या हैं, मिशन को तुम किस तरफ लेके जा रहे हो। तुमने मिशन को राजनीति में डाइवर्ट कर दिया। तुम कभी कांग्रेस के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम बीजेपी के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के फेवर में आ जाते हो, कभी तुम केजरीवाल के फेवर में आ जाते हो। ये नाटक क्या चल रहा है? तो परमेश्वर के पहले मिशन को समझ लें, परमेश्वर के दिल को समझ लें, उसके बाद में प्रचारक बनो। ये जितने भी सोशल मीडिया सेवादार हैं, इन सबको सामना करना पड़ेगा, बचोगे नहीं। परमेश्वर के कंप्यूटर में तुम सबकी गलतियां कोड हो चुकी हैं। समय है एक लास्ट, अगर गुरुदेव से समय याचना करके सत्सेवकों की लिस्ट में आ जाओ, और जो एनर्जी तुमने वहां पे जो बर्बाद की है, वो एनर्जी आज संगत का विश्वास और ज्यादा दृढ़ करने के लिए सत्सेवकों के वीडियो का तुम यदि प्रचार करो तो। परमेश्वर के सामने कांपें, थरथराएं, डरें कि परमेश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं, विचार बदले। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। ये कष्ट इसलिए मैनेजमेंट वालों को यदि कोई कष्ट आ रहा है, और किसी संगत में यदि कोई दुखी है, परेशान है, कष्ट है, तो ये कष्ट जानबूझ के दिए जा रहे हैं गुरु जी की तरफ से, ताकि वो अपना मन फिराए, अपने विचारों को बदले, और ज्ञान आधार से अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं। जीवन की किताब यानी साध संगति से जुड़े, सत्सेवकों के साथ जुड़े। ध्यान से सुनो इस एंड वाले संदेश को, ये अंतिम है। आने वाली विपत्ति में प्रभु की बात नहीं सुनने वाले को वह छोड़ देगा। वह कुछ समय तक कष्ट जरूर आने देगा। ये कष्ट इसलिए है कि लोग मन फिराएं, समझें। ये कष्ट इसलिए है कि अपना नाम जीवन की किताब में लिखाएं, साध संगति में। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, सत्सेवक, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है, कम से कम तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। परमेश्वर कह रहा है, गुरुदेव कह रहा है कि यदि तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा, यानी तुमने अगर एक तरफा किताब यानी मेरे सत्संग, अगर तुमने मेरे सत्संगों से नहीं समझा, इस बात को नहीं जान पाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कम से कम दो तरफा वाली किताब से ही समझ लो। दो तरफा वाली किताब कौन सी? ये साध संगति, जो परमेश्वर के वचनों का और अधिक सरलीकरण करके, गुरुदेव के कहे गए सत्संगों को, वचनों को और अच्छे से समझा के जो संगत के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि अपनी बुद्धि खोलो, उसको कहते हैं दो तरफा किताब। तो गुरुजी कह रहे हैं कि यदि तुम मेरे प्रेम की एक तरफा किताब से, यानी उसके बराबर तो कोई चीज है नहीं मेरे सत्संगों के सिवाय, अगर तुम उससे भी नहीं समझे, तो कम से कम दो तरफा वाली किताब से समझ के मन फिरा लो, बुद्धि को चेंज कर लो। दो तरफा वाली किताब ये साध संगति। वरना बता दो और कौन सी है दो तरफा वाली किताब? ये संकेत है परमेश्वर के, ध्यान से सुनो। ये कष्ट इसलिए है कि अपने माथे पर मोहर लगवाएं, जिससे कि मुझे अनंत काल के लिए तुम्हें मृत्यु के गड्ढे में छोड़ देने के लिए छोड़ना ना पड़े। वरन इस पश्चाताप की बेला में मैं हर एक को अवसर दूंगा। तुमने मेरे प्रेम की एक तरफा किताब में नहीं पढ़ा तो ठीक है,
कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ। दो तरफा किताब, कम से कम दो तरफा वाली किताब से सीख लो और मन फिरा के मेरे पास आ जाओ, तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा कहां? सतलोक। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब। पुण्यात्माओं, था तो बहुत ज्यादा मैटर आज, आप खाली एक ही वीडियो सुन पाए हैं, जबकि आप ये देखिए कम से कम 7-8 वीडियो हैं 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के, जिन पे आज हमारे को लाइव आना था। आज इन सब पे लाइव आना था, लेकिन क्या करें, परमेश्वर की दया, मालिक ने एक वीडियो पे ही 3 घंटे हमारे को साध संगति से जोड़ दिया और टाइम 11:30 हो गई, 3.5 घंटे हो गए। हम भी जीव हैं, हमारी भी कैपेसिटी है। आप भगत भाई बहन है, बहुत सारे का डाटा भी खत्म हो गया है, नेट भी रिचार्ज भी खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, 3 घंटे 3.5 घंटे बहुत हैं परमेश्वर की दया से। कहने का मतलब है हम दृढ़ रहें, हम विश्वासी बने रहें, और ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये देखो उस परमपिता परमेश्वर ने किस प्रकार आज आप और हमें समझाने के लिए इन बाइबल के जानने वाले लोगों के मुख से ही बुलवा दी, जबकि इनको खुद को नहीं पता कि परमात्मा कौन है, यीशु मसीह कौन है, दो तरफा किताब क्या है, एक तरफा किताब क्या है, इसको नहीं पता खुद को। लेकिन परमेश्वर ने अपने दास को सद्बुद्धि दी, और इस भाई का जो ये वीडियो था 20 मिनट का, इसके एक एक पॉइंट को परमात्मा ने संगत के ऊपर सोने की तरह खरा उतार दिया। तो पुण्यात्मा, इससे बढ़कर अब और क्या संकेत चाहिए, क्या इशारे चाहिए? ये सारी घटनाएं अगर घटेंगी वर्तमान में, सभी धर्मों के धर्मशास्त्रों की, सभी भविष्य वक्तों की भविष्यवाणियों की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ इशारा करेंगी, संत रामपाल जी महाराज और उनकी संगत के ऊपर। और आज दो तरफा, यानी इस संगत में सबको पता है कि संगत के 2 पार्ट हैं, एक सत्सेवक, एक मैनेजमेंट है, और पूरी जो ये बाइबल है इसी चीज की गवाही दे रही है। तो इससे ज्यादा समझने में और दिक्कत कोई होनी नहीं चाहिए। बिल्ली, आज बिल्ली वाला संदेशा नहीं जाएगा, बिल्ली वाला संदेशा अगले प्रोग्राम में देंगे, टाइम बहुत हो गया अगली बार, क्योंकि अब 24 जून को कबीर प्रगट दिवस आ रहा है। तो हमने तो गलती करनी नहीं, हमने तो अब क्या है कि कागज के कबीर को तो भगवान मानना नहीं, हमारे तो जो जिंदा रूप में जो कबीर आया हुआ है सतगुरु रामपाल जी महाराज, वो हमारे कबीर है, हमारे परमात्मा है। तो अब हमने जिंदा कबीर के धरती पे होते सहते कागज के कबीर की फोटो का प्रगट दिवस मना के अपने गुरुदेव को नाराज नहीं करना। हमारा इष्ट, हमारा भगवान, हमारा गुरु, हमारे माँ, हमारे बाप, हमारा साथी, हमारा भाई, हमारा बंधु, हमारा मित्र, हमारे गुरुदेव हैं। हमें कबीर जी की फोटो से कोई लेना देना नहीं है। और जो ओरिजिनल जो कबीर है, जो सतलोक में रहता है, जिनका वेदों में नाम है, वो आज परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चोले में हमारे सामने प्रकट है। तो हम कागज के कबीर का प्रकट दिवस नहीं मनाएंगे। इसी प्रकट दिवस को लेके अगली बार अगर परमेश्वर ने दया की तो हम जरूर लाइव आएंगे, और उस प्रकट दिवस के ऊपर और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं जो सैकड़ों वीडियो परमात्मा ने सतगुरु प्रकट दिवस के ऊपर पहले बनवा दिए हैं। उनके अलावा भी बहुत सारे संकेत, सबूत और प्रमाण ऐसे हैं जो हम सुनेंगे तो आत्मा गदगद होगी, और एक और नया हमारे अंदर विश्वास पैदा होगा कि धरती पे यदि कोई भगवान है, धरती पे यदि कोई कबीर है, तो केवल सतगुरु रामपाल जी महाराज है। उनके अलावा हमने इष्ट रूप में और कोई भगवान रूप में किसी अन्य को नहीं देखना है। ये गलती अब हमने नहीं करनी। गुरु को परमात्मा ना मानने वाली गलती के चलते आज हम गधे कुत्ते सूअर बनते आ रहे हैं। इतने युग हो गए, आज बड़ी मुश्किल से हमें मौका मिला है इस परमेश्वर को परमेश्वर मानने का। और हर बार हमने परमात्मा को यहां से दुखी करके सतलोक भेजा है, अब की बार हमने परमात्मा को हंसते हंसते भेजना है। खुश होकर परमात्मा आशीर्वाद देता हुआ जाए कि मेरे बच्चे मेरे मिशन को सफल किया, मेरे बच्चों ने मेरे मिशन को सफल किया, मेरी आत्मा को मेरे बच्चों ने गदगद किया। आत्मा नहीं होती परमात्मा के, लेकिन यूज शब्द किया जाता है समझाने के लिए। तो आज दीजिए दास को इजाजत, अगली बार परमपिता परमेश्वर दया करेंगे, फिर हम लाइव जुड़ेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।